खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। रक्षाबंधन से पहले कुछ राज्यों की सरकार जो है लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। अब वो तोहफे क्या हैं, वो कौन से राज्य हैं जहां की बहनों को तोहफा मिलेगा, डबल पैसे मिलेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की लाभार्थी महिलाएं जुलाई के महीने की 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। पिछले साल जुलाई में शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य की 21 से 65 साल की करीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछले महीने इस योजना की जून महीने की 12वीं किस्त 2.25 करोड़ से भी ज्यादा पात्र महिलाओं को दी गई थी, लेकिन अगस्त का महीना शुरू होने के बाद भी लाडली बहनों को जुलाई की 13वीं किस्त अब तक नहीं मिली है। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति की तरफ से कहा गया कि इसको लेकर अहम जानकारी दी गई। लाडकी बहन योजना जो कि सबसे ज़्यादा कहते हैं कि बड़ी योजना है सरकार की, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर अब विराम लग चुका है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया है कि रक्षाबंधन से पहले लाभार्थी महिला को सिर्फ जुलाई महीने की 1500 रुपए की एक ही किस्त दी जाएगी, न कि जुलाई और अगस्त दोनों महीने के मिलाकर 3000 रुपए। मंत्री तटकरे ने कहा कि लाडकी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को रक्षाबंधन के पहले ही शाम के समय में जुलाई महीने का तमाम जो पैसा था 1500 रुपए उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि रक्षाबंधन के खास अवसर पर सरकार जुलाई और अगस्त दोनों ही महीनों की किस्त एक साथ दे सकती है और 3000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। इससे लाडली बहनों को भी एक साथ 3000 रुपए मिलने की उम्मीदें बढ़ गई थी। हालांकि मंत्री तटकरे के बयान के बाद अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। सरकार की ओर से रक्षाबंधन से पहले सिर्फ जुलाई की 1500 रुपए की किस्त ही जारी की जाएगी। अगस्त की किस्त बाद में जमा की जाएगी और कहा जा रहा है कि इसे भी बहुत जल्द जारी की जाएगी। एक तोहफा मिल सकता है इसको लेकर। लाडली बहना योजना महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देना है। इस योजना से करोड़ों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, फिलहाल इस योजना से राज्य सरकार पर प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ भी पड़ रहा है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री का भी एक बयान इसको लेकर सामने आया और उन्होंने बताया कि कब जो है बाकी के अमाउंट रिलीज किए जाएंगे। हाल ही में उन्होंने एक जो बयान दिया, एक जो पोस्ट किया था, उसके जरिए उन्होंने खुद पुष्टि की है कि लाडकी बहन योजना के तहत 26,34,000 लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की उन्हीं महिलाओं को देने का नियम तय किया है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, जो 18 से 65 वर्ष की आयु की हैं, जिनके पास आधार, पैन कार्ड, लिंक बैंक अकाउंट है। तो ये है महाराष्ट्र की बात कि महाराष्ट्र में रक्षाबंधन से पहले क्या तोहफा जो महाराष्ट्र की सरकार है वो बहनों को देगी। जो अमाउंट अब तक रिलीज नहीं किया गया था उसे रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है, इसे भी जानिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अगस्त महीने में आने वाली 27वीं किस्त की तारीख का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले ये कहा जा रहा था कि रक्षाबंधन से पहले खाते में 250 रुपए आएंगे। अब राज्य सरकार की ओर से ऐलान हो चुका है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त के रूप में एक साथ 1500 रुपए खाते में आएंगे। आपको जानकारी दे देते हैं, जो लाडली बहना योजना की राशि है वो 1250 रुपए है और अब 1250 रुपए में 250 रुपए अतिरिक्त राशि बहनों के अकाउंट में उनके भैया जो है डलवाएंगे। और रक्षाबंधन से पहले ही 9 तारीख को रक्षाबंधन है, आप सब ये जानते हैं कि 9 तारीख को रक्षाबंधन है और उससे पहले 7 तारीख को बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में 7 तारीख को 1500 रुपए जो है
27वीं किश्त जारी की जाएगी लाडली बहना योजना के तहत। फिलहाल राज्य सरकार के मुताबिक 7 अगस्त को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से लाडली बहना योजना की 27वीं किश्त के 1250 रुपए और रक्षाबंधन शगुन के 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। आमतौर पर लाडली बहना योजना की किश्त 10 तारीख के बाद ही आती है, लेकिन इस बार सरकार रक्षाबंधन को खास बनाते हुए 7 अगस्त को ही 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में पूरे 1500 रुपए भेजने का फैसला कर चुकी है। पहले ये कहा जा रहा था कि पैसा 2 किश्तों में आएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन से पहले 250 रुपए का शगुन मिलेगा। इसके बाद 1250 रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि अब वो दिन दूर नहीं जब खाते में हर महीने 1500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। अगले महीने सितंबर में आने वाली लाडली बहना योजना की 28वीं किश्त के रूप में 1250 रुपए मिलेंगे। हालांकि अक्टूबर यानी महज सिर्फ 1 महीने के बाद से ही हर महीने खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हर साल लाडली बहनों को मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा और साल 2028 तक लाभार्थियों के खाते में 3000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अलावा राज्य सरकार ने एक और योजना शुरू की है। इसके तहत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को अलग से 5000 रुपए भी मिल सकते हैं। जो लाभार्थी महिलाएं फैक्ट्री या मिल में नौकरी करेंगी उन्हें सरकार की ओर से 5000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। अभी इसके लिए थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन बहुत जल्द महिलाओं को इसका भी फायदा मिलेगा। तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या फैसला लिया है, इसे भी आपको बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए दूर दूर तक जाती हैं, जिन्हें भारी भरकम किराया देना पड़ता है, जिन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, ऐसी भी बहनें हैं जिनके पास में पैसे नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन आने जाने का खर्चा ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहनों को परेशानी होती है। तो उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम बहनों के लिए रक्षाबंधन पर तोहफा देते हुए योगी सरकार ने 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक महिलाओं का परिवहन निगम की बसों में सफ़र फ्री कर दिया है। तो अब महिलाएं जो बस से सफ़र करेंगी उनको किराया नहीं देना होगा। और कब से कब तक, एक बार फिर आपको बता देते हैं, 8 अगस्त से 10 अगस्त तक महिलाएं जो परिवहन निगम की बसों में सफ़र करेंगी, इसे भी ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि आप किसी प्राइवेट बस में चढ़ेंगे और फिर आपको उसमें भी फ्री सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो सरकार की बसें हैं, सरकारी बसें हैं, उनमें ही आपको ये जो तोहफा है मिलेगा। परिवहन निगम की बसों में ही सफ़र पर जो है आपको फ्री में मौका मिलेगा इधर से उधर आने जाने का। तो इसलिए इस चीज़ को विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से क्या तोहफा महिलाओं को दिया गया है रक्षाबंधन पर। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो अब तक रिलीज़ नहीं किया जा सका था किसी कारणवश योजना के फंड को, उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि जो 10 तारीख के बाद लाडली बहना योजना की राशि आती थी वो 10 तारीख के पहले आएगी, यानी कि 7 अगस्त को आएगी और बढ़ी हुई राशि आएगी, यानी 1250 की जगह 1500 रुपये महिलाओं के खातों में आएंगे रक्षाबंधन के मद्देनज़र। तो रक्षाबंधन से पहले कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं को जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसको लेकर बहुत बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिलने वाला है। आपका क्या मानना है इस विषय पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।